बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आपके लिए पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर 9 पेश किया जा रहा है। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 4 का वो पढ़ेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन द वर्क ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स विद रेफरेंस टू लैंग्वेजेस। इसमें बलोची, पश्तो और कश्मीरी ज़बानें शामिल हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पश्तो ज़बान के बारे में पढ़ेंगे। पश्तो और पख्तो इज स्पोकन इन द प्रोविंस ऑफ पख्तूनख्वा। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू बख्त और बख्त एन एरिया इन अफगानिस्तान अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ये ज़बान जो पश्तो या पख्तो के हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है और इसके आगाज़ का जो हमें मिलता है उसकी मालूमात मिलती हैं वो तकरीबन 5000 साल पहले अफगानिस्तान का इलाका है बख्त वहाँ से मिलती हैं। इन दिस कनेक्शन द स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड पश्तून और पख्तून। और इस ज़बान के बोलने वाले जो हैं वो पश्तून या पख्तून कहलाते हैं। लेटर रिप्लेस बाई पख्तो और पश्तो, और बाद में हम इसको पख्तो या पश्तो कहते हैं। Like other languages, literature in this language began in poetry। जिस तरह दूसरी ज़बानों के अंदर जो है वो अदब का आगाज़ होता है, इसका आगाज़ जो है वो भी शायरी से ही हुआ। The first book of prose was written in the last decade of 18th century। और इसमें नसर की जो पहली किताब लिखी गई वो तकरीबन 18वीं सदी के आखिरी अशरे में लिखी गई। The name of this book is पटा ख़ज़ाना, इसको पटा ख़ज़ाना या पटा फ़ज़ाना भी कहते हैं। By the end of the 13th century, Pashto literature had absorbed the external influences। और 13वीं सदी के बाद पश्तो ज़बान पर जो दूसरी ज़बानों के कह लेंगे असरात भी मरतब होने शुरू हुए। The use of Arabic and Persian words can be seen in it। तो देखा जा सकता है कि उस वक्त से इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल होने शुरू हुए। There are 3 accents in the Pashto language। पश्तो ज़बान के 3 बड़े लहजे हैं। One accent is of the northeast region, एक शुमाली इलाके का है। The second of the southwest, दूसरा जनूब मगरब का। And the third of the Zai tribe, और तीसरा जो है वो ज़ई कबाइल जो है, जैसे यूसुफ ज़ई, औरत ज़ई और इस्तेमाल करते हैं। Basically, the only difference between the 3 is of the pronunciation। इनमें जो अमूमी और बड़ा फ़र्क है वो इसके तलफ़्फ़ुज़ का है। अमीर करोड़ is thought to be the first poet of नज़म in the Pashto language। कहा जाता है कि अमीर करोड़ पश्तो ज़बान के नज़म के पहले शायर थे। In the regions of ग़ियासुद्दीन बलबन and शेर शाह सूरी, कसीदा and मदा forms were not part of Pashto literature। और ग़ियासुद्दीन बलबन के आयत में और शेर शाह सूरी के आयत में तक कसीदा और मदा जो है या नात और हमद वगैरह वो पश्तो अदब का हिस्सा नहीं थे। Searches found an old writing Tazkiratul Awliya comprising 1200 pages, from which it can be deduced that the Pashto poets of this era also tried their hands at the हमदो नात forms। तो उसके बाद जो है वो एक पश्तो के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक चीज़ मालूम की कि एक उनको मुसवदा मिला जिसका नाम तज़किरातुल औलिया था और वो 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल था। जिसमें ये पता चला कि पश्तो में उस दौर में जाके हमदो नात जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ। महमूद गज़नवी a person named Saifullah actually prepared Pashto alphabet which is still in use। और महमूद गज़नवी के आयत में एक शख्स थे सैफुल्लाह जिन्होंने हरूफ अबजद जो है वो इसके पश्तो ज़बान के बनाए जो कि आज भी इस्तेमाल में हैं। टॉपिक्स वर्थ मेंशनिंग विच फीचर प्रोमिनेंटली इन पश्तो पोइट्री और लिबर्टी, ऑनर, वार एट्सेट्रा। और इसमें जिन मौज़ूआत पर नुमायाँ तौर पर लिखा जाता है उनमें आज़ादी,
इज़्ज़त और जंग वगैरह शामिल है। मिस्टिसिज्म इज़ मैंशन टू, और इसमें सूफीज़म का जिक्र भी है। मुल्ला मस्त इज़ एक्नॉलेज द लीडर इन दिस फॉर्म, और मुल्ला मस्त जो है उनको इस तर्ज का बानी कहा जाता है। खुशहाल खान खटक इज़ अ ग्रेट पश्तो पोइट, और खुशहाल खान खटक जो है वो एक अजीम शायर हैं। स्टूडेंट हम इसमें जो मैंने अंडरलाइन आपके लिए किए हैं ये चीज़ें हम तैयार करेंगे। तो आगे आप देखें लिखा हुआ है द सेकंड पोइट ऑफ पश्तो लिटरेचर इज़ रहमान बाबा, दूसरे अजीम शायर जो है पश्तो ज़बान के अजीम रहमान बाबा हैं। दिस हम्बल पोइट वाज ऑलवेज immersed in moods of romance and mysticism, and the same are the topics of his poetry. और ये जो इंतहाई आजिज़ मस्कीन शायर थे ये हमेशा रोमानवी जज्बात में और सूफीज़म में डूबे रहते, और यही इनकी शायरी के मौज़ूआत भी हैं। बाबा होल्ड्स अ हाई पोजीशन इन द पश्तो सोसाइटी, और रहमान बाबा का पश्तो मुआशरे में इंतहाई आला मकाम है। द स्टाइल ऑफ खुशहाल खान खटक एंड रहमान बाबा इज़ लाइक अ माइलस्टोन पश्तो लिटरेचर, और इनका जो अंदाज़ है वो पश्तो ज़बान में एक संग मील की हैसियत रखता है। एंड इट्स इम्प्रेशन कैन बी फाउंड इन पोइट्स आर दैट कैन लेटर, और बाद में जो आने वाले शोरा हैं उन पर भी उसके असरात देखे जा सकते हैं। इन पश्तो लिटरेचर फोक सॉन्ग्स आर एन अनपैरेलल्ड एसेट, और पश्तो ज़बान में लोक शायरी जो लोकगीत हैं वो भी एक अहम विरसे की हैसियत रखते हैं। इट हैज़ मैनी फैक्ट्स बट इट हैज़ मैनी फैक्ट्स बट चारबैता टप्पा लेमकई आर वेरी फेमस, लेकिन इसमें चारबैता टप्पा और लेमकई वगैरह जो ज़्यादा मशहूर है। दी पोइट्स इंक्लूड नूरुद्दीन, मुल्ला मसूद। Into being under the influence of modern education, the writers who possessed new ideas and thoughts did prominent work in writing of Pashto dictionary, grammar writing, biography, short story writing, novel and drama. तो स्टूडेंट आज जो जदीद दौर के जो पश्तो के लिखने वाले हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उन्होंने जदीद तालीम के लिए इसके लिए उन्होंने इसके पश्तो की डिक्शनरी तैयार की है, इसके ग्रामर का सूर वज़ा किए हैं, और बीती लिखने का सिलसिला शुरू किया है, मुख्तसर कहानियाँ शुरू की हैं, नावल और ड्रामा वगैरह तमाम चीज़ें जो उन्होंने इसमें ऐड की हैं। So next one is Balochi. The Balochi language is spoken in the province of Balochistan in Pakistan. ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बोली जाती है। बलोची लिटरेचर इज एज ऑफ डेवलपमेंट वाज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इसकी जो तरक्की का ज़्यादा बड़ा दौर शुरू हुआ क्या में पाकिस्तान के बाद शुरू हुआ। देयर आर टू मैन एक्सेंट्स ऑफ द बलोची लैंग्वेज, उसके दो बड़े लहजे हैं, वन सुलेमानी एंड द अदर वन इज मकरानी, यानी सुलेमानी और मकरानी दो से मुख्तलिफ लहजे हैं। ऑल द बलोची स्क्रिप्ट वाज ऑलरेडी इन्वेंटेड इन द एशियन बलोची लिटरेचर कैम वेरी लेट इन रिटन फॉर्म। अगरचे इसका कह लें कि जो तहरीरी था वो पहले से याद हो चुका था, लेकिन इसके जो लिखे पढ़ने का चीज़ें हैं या इसमें कह लें जो तहरीरी मवाद है वो बहुत बाद में, तहरीर अदब जो बहुत बाद में वजूद में आया। इन टोटलिटी बलोची पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इजमालन जो है ये पश्तो जो बलोची ज़बान है और इसका जो अदब है इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन बलोची पोइट्री द मोर इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ एपिक पोइट्री, यानी इसमें जो बड़ा हिस्सा है रस्मिया शायरी यानी जंगी शायरी पर मुश्तमिल है। टॉपिक्स इंक्लूड इन इट आर करेज, ग्रैंडियर, ऑनर एंड ब्रेवरी, और इसमें जो मौज़ूआत हैं वो बहादुरी, शान शौकत, इज़्ज़त और शुजात हैं। द सेकंड पार्ट इज़ ऑफ रोमांटिक पोइट्री, दूसरा रोमानवी शायरी का दौर है। इन इट ब्यूटी एंड रोमांस, यूथ एंड अदर टॉपिक्स आर फाउंड, इसमें हुस्न, जमाल, रोमान, मोहब्बत और इसमें जवानी के तस्वीरें पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट कवर्स फोक स्टोरीज, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें लोक दास्तानें हैं। इन इट दी फॉर्म्स ऑफ लोरी एंड मोटक हैव बीन प्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ फ्राम द ओल्डन टाइम, और पुराने और कदीम दौर की जो समाजी ज़िंदगी है उसके बारे में बताया गया है। फ्राम 1840 द वर्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड द एंशिएंट बलोची पोइट्री बिगैन, यानी कदीम शायरी के बयान शुरू हुआ। इन बलोची लिटरेचर इन ओल्ड एंड क्लासिकल प्रोज, इसमें कदीम और जो
रवायती नसर है। द टेल्स ऑफ मीर चाकर खान, हसन जांदू, पीर नाग वगराना, नाजशाह, मुरीद वहानी और फेमस एंड पॉपुलर। तो उसमें ये कहानियाँ जो है, इसमें मीर चाकर खान का किस्सा शामिल है, हसन जांदू का शामिल है, पीर नाग वगरन का और नाजशाह और मुरीद वहानी वगैरह के किस्से मशहूर हैं। द फर्स्ट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ द बलोची लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाज रिटन बाय शेर कश्मीर मरी, शेर कामसर मरी। और जो पहली किताब इसमें लिखी वो शेर कामसर मरी ने लिखी थी। इन द बलोची पोइट्री ऑफ ब्रिटिश एरा टॉपिक्स ऑफ मिस्टिसिज्म, मॉरल्स एंड हेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश आर फाउंड। और बरतानवी ऐत के जो इसमें शायरी है उसमें सूफीज़म, अखलाकियात, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत वगैरह जो है शामिल है। इन दिस एरा द पोइट ऑफ हाई कैलिबर वाज मस्तवकली, और उस दौर के जो बड़े शायर हैं वो मस्तवकली हैं। After the creation of Pakistan, by adding and removing the letters of the Urdu alphabet, a quality script was developed for Balochi। और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू का रफ़ अजी शामिल करके एक इसका मयारी ख़त जो है वो तहरीर किया गया। बलोची मैगज़ीन्स एंड जर्नल्स मार्क द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ बलोची लिटरेचर, और बलोची जो अखबार और जरायद जो थे उन्होंने तेज़ी से तरक्की की। इन 1960 विद द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट बलोची मैगज़ीन, जर्नलिज्म लिटरेचर फाउंड अ न्यू डायरेक्शन इन बलोची लैंग्वेज। और 1960 में पहले बलोची साले के शाया होने के बाद इसमें अदब और सहाफ़त ने बहुत तरक्की की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी स्टार्टेड दी PhD डिग्री इन बलोची लैंग्वेज, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने इसमें PhD की डिग्री भी शुरू की। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कश्मीरी ज़ुबान के बारे में है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द कश्मीरी लैंग्वेज इज लिंक्ड टू द लैंग्वेज ऑफ द इंडस वैली। इसका तल्लक ज़ुबान का तल्लक जो है दरिया सिंध की जो कदीम वादी की तहजीब है उससे है। इट हैज़ सेवरल फेमस डायलैक्ट्स फ्राम विच मुसलमान की, हिंद की, गांधरो एंड गामी आर मोर पॉपुलर। इसके मुख्तलिफ लहजे हैं जिनमें मुसलमान की, हिंद की, गांधरो और गामी ज़्यादा मारूफ है। गांधरो इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मोर लिटरेरी डायलैक्ट, और गांधरो जो है इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर एक अदबी लहजा समझा जाता है। कश्मीरी लिटरेचर इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 डिफरेंट एराज। इसके 5 हम इसको ऐद में तकसीम कर सकते हैं। इन द फर्स्ट एरा फोक सॉन्ग्स वर प्रमोटेड, पहले जो दौर था उसमें लोकगीतों को या हुआ उनका। इन दिस काइंड ऑफ पोइट्री एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ द कश्मीरी सोसाइटी इज़ फाउंड, और इसमें कश्मीरियों के मजमूई तौर पर सोचने का इज़हार मिलता है। इन द कश्मीरी डायलैक्ट इट्स कॉल्ड राफ़ियालोल, और इसको कश्मीरी ज़ुबान में राफ़ियालोल कहते हैं। इन द सेकेंड एरा टॉपिक्स इलाहियात व रिटन, और दूसरा जो उसमें इलाहियात यानी कि अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ मौज़ूआत को मौज़ूअ बहस बनाया गया। द फेमस पोइट ऑफ दिस एरा वाज शाती कंत। शांति कंत इस और मशहूर शायर था। इन द थर्ड एरा द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ पोएटिक टच टू द स्टोरीज ऑफ रोमांस बिगैन, और इसमें जो लोक दास्तानें थी उनको शायरी में बदलने का ऐप शुरू हुआ। हिबा खातून वाज द मेजर पोइटेस ऑफ दिस एरा, और हिबा खातून इस दौर की मशहूर शायरा थी। अलॉन्ग विद कश्मीरी, पर्शियन एंड अरबिक स्टोरीज वर आल्सो प्रेजेंटेड इन द कश्मीरी लैंग्वेज, और इसमें फ़ारसी और अरबी के साथ साथ कश्मीरी दास्तानें भी बयान की गई। इन दिस कलेक्शन द नेम्स ऑफ अरमानी लाल, मुल्ला फ़कीर एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट इन द कश्मीरी लैंग्वेज, और इसमें इन लोगों के नाम जो हैं वो ज़्यादा मारूफ हैं। The man behind this was Mahmud Gami, the fifth era proposed under the shadow of modern literature, और 5वां ऐद जो है वो जदीद अदब के साथ शुरू हुआ। महमूद गामी उसके बानी थे। दिस रिटेन्स न्यू थाट्स एंड ट्रेंड्स, इसमें नए ख्यालात, नए मौज़ूआत आए। गुलाम अहमद महजूर और द स्पेशल पोजीशन इन दिस एरा, और गुलाम अहमद महजूर जो हैं वो इसमें उनकी एक ख़ास मकाम है। तो स्टूडेंट ये आज आपके लिए जो मैंने सबक पेश किया है, और इंशाल्लाह इसके बाद अगले सबक में दोबारा मुलाकात होगी। टिल दैट खुदा।